हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और आप देख रहे हैं पीसीबी कॉन्सेप्ट। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल 2.1। ये फर्स्ट वीडियो होगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की और आगे ही सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। चलिए देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, मेन पॉइंट मैंने क्वेश्चन के यहाँ नोट कर रखे हैं। गिवन है आपको क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, यानी कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हमें पोजीशन दे के रखी हुई है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू 8.5 एंड b इज इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 2.0। यानी कि हमें एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 होगा, और दूसरे पे हमें करनी है जब हमारा t इज इक्वल्स टू 2.0 होगा। एंड एवरेज वेलोसिटी करनी है हमें, इसको मैं लिखना भूल गया। एवरेज वेलोसिटी उसने पूछा है हमसे बिटवीन 0.4 एंड 2.0। ठीक है, इसके बीच की हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है dx/dt, यानी कि हमें x जो होती है, जो पोजीशन होती है, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमें x की वैल्यू गिवन है। देखिए ये हमें पोजीशन दे के रखो, ये a प्लस बी टी स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये कैसे होगा। a की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है 8.5, तो इसका मतलब a एक कांस्टेंट है। ठीक है, a और b जिसकी हमें वैल्यू पता है भाई वो तो कांस्टेंट है ना, a और b की तो हमें वैल्यू पता है, तो a जो है आपका वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो a का तो डिफरेंशिएशन यहाँ से जीरो हो गया। ठीक है, प्लस और आपका बी टी स्क्वायर, तो बी टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो किस तरीके से आएगा। बी टी स्क्वायर का आएगा, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 टी स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये जाएगा आपका 2.5 इंटू 2 इंटू टी की पावर 2-1, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 5 यानी कि 5 टी। ठीक है, कितना हो गया 5 टी, इतना आ गया आपका। ठीक है, तो आपका जो dx/dt हमने निकाल लिया है, dx/dt जो आया है आपका आया है 5t। dx/dt कितना आया है आपका 5t। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए एट t इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 है तब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। सबसे पहले यही वर्क होता है, जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तो उसका dx/dt निकाल लो यहाँ से डिफरेंशिएट करके उसको। ठीक है, dx/dt निकालने के पास जो आपकी टाइम की वैल्यूज़ देख रखी हैं वो यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ निकाल लो। जब हमारा टाइम t है तब हो देखिए हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो 5 ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 रख दोगे तो आप कितना आ जाएगा 0, यह आ जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई आपकी एट टी इज इक्वल्स टू 0 पर। अब देख लेते हैं एट टी इज इक्वल्स टू 2.0 पर, तो ये जाएगा 5 इंटू टी की वैल्यू हो गई यहाँ 2.0, यानी कि हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी टी पर। अब कोई बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, तो इसका एक सिंपल सा होता है, जब कभी भी आपको जो टाइम है वो एट पर दे के रखा हुआ है, अगर आपको पूछे एट t0 एट t इज इक्वल टू 2.0, अगर एट पर पूछ रहा है तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और अगर बिटवीन में पूछता है, बिटवीन 4.0 एंड 2.0, तो वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ये होता है आपका पहचानने का तरीका। तो ये तो हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी की बात। अब हम करते हैं अपनी ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होगा आपका, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का हमें यहाँ पे देखिए x हमको गिवन है, t भी हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, t अब हमें ये वाला नहीं लेना, ये हमें इंस्टेंटेनियस पर था, हमें एवरेज वेलोसिटी का जो टाइम है वो अलग से गिवन है। ठीक है, तो हमको x देखना है, कितना है x2, यानी कि a प्लस b।
अब जो यहाँ पे हम t लेंगे ये हम t2 लेंगे, ठीक है। ये हमारा t1 है 4.2 और ये हमारा ये हमारा t1 है और ये t2 है। मैंने वहाँ उल्टा लिख दिया है, पहले 2.0 था उसके बाद 4.0 था, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे t2 लेंगे, ठीक है, t2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस अब x1। अब कोई बच्चे को यहाँ ये तो क्यों नहीं कि हमने यहाँ t2 क्यों लिया है, t2 हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे x हम 2 का ले रहे हैं, ठीक है। x अगर हम 2 का ले रहे हैं तो टाइम भी हम 2 वाला ही लेंगे, ठीक है। अब हम x1 लेंगे तो टाइम भी t1 लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस b t1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि t1 इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे x1 है। डिवाइड में है आपका t2 माइनस t1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमको गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, t2 की वैल्यू गिवन है, t1 की वैल्यू गिवन है। इसको बस अब सॉल्व करना है। सॉल्व करके भी मैं ही दिखा देता हूँ आपको। a की वैल्यू है आपकी 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 इंटू t2 है आपका, कहाँ रहा, ये रहा 4.0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस a की वैल्यू 8.5 प्लस b की वैल्यू 2.5 इंटू t1 का हो गया 2.0, t1 आपका 2.0 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में है आपका t2 यानी कि 4.0 माइनस 2.0। इसको आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका ये आपका 8.5 प्लस ये होगा आपका, अगर 4.0 का होल स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा 16 का इंटू करोगे तो आप 2.5 से तो हो जाएगा आपका 40, यानी कि और 40 प्लस 8.5 ये आ जाएगा आपका 48.5, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद इसमें इसको ऐड कर दो, ये इधर माइनस और ये कितना हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 का इसमें इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हुआ इतना और इसमें आपको ये ऐड करोगे तो ये 18.5 आएगा, ठीक है, सही है 18.5 आएगा आपका। और डिवाइड में है आपका 4.0 माइनस 2.0, इसको सॉल्व करोगे 48.5 में से आपका 18.5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 30, ठीक है। और 4.2 में से आपका 2.0 तो यहाँ पे बचेगा कितना 2, ये कैंसिल आउट हो गए, सिंपली आ जाएगा 50, ठीक है। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई वही 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है वो आई है आपके यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल 2.1, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।